गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा पीजीटी केमिस्ट्री एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सॉलिड चैप्टर लेकर क्लास 12 का। लास्ट वीडियो में हमारा कुछ पार्ट रह गया था, वीडियो खत्म हो गया था। एक्चुअली मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए अपने आप बंद हो गया। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड में देखा था पैकिंग कैसे करते हैं, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन हमने पूरा एक्सप्लेन किया था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता। 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया था, वहां 2 टाइप्स होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और जो थर्ड पॉइंट था कोऑर्डिनेशन पैकिंग इन 3 डायमेंशन, उसमें हमने आपको 2 टॉपिक बताए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसी को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट हो भी गया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रह गया था। उसी के टाइम वीडियो का फिनिश हो गया था, पॉज हो गया था। उसी को हम फिर से देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम यहाँ फिर से लिख के रखा पहले से ही ताकि आपका टाइम कम यूज हो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर दोज वॉइड्स व्हिच आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। मैंने आपको डायग्राम बनाया था, अभी हम डायग्राम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। ये 3 स्फीयर है, ये पहला लेयर है और इसी के ऊपर हम दूसरा लेयर ढक देते हैं। इस लेयर को बी लेयर कहते हैं और ये जो आपका वॉइड है इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो द वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इन दिस वॉइड पैकिंग जो होती है एबी टाइप की पैकिंग होती है। पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी, फिर तीसरा लेयर ए, फिर चौथा लेयर बी। वीडियो करके दिखा देंगे आपको। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, यहां कहते हैं कि the void surrounded by 6 spheres is called octahedral voids और it involves ABC टाइप पैटर्न। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसे। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हमने आपको डायग्राम में बताया था, यही बताने की कोशिश की थी जब वीडियो हमारा खत्म हो गया था लास्ट टाइम का। ये आपका लेयर ए है, इसी के ऊपर हमने दूसरा लेयर, इसकी डेप्थ को बढ़ाने का काम किया। जो वॉइड है बी है, इस लेयर को बी कहा गया और इसको जब कवर कर दिया इसे बोला गया सी। इसमें एबीसी टाइप की पैकिंग होती है। तो ये जो आपका वॉइड बना इसको बोला गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी बात को आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। हम वीरेंद्र जी से कहेंगे कि जरा कैमरा इधर कर ले, आप इस पे फोकस कर लीजिएगा सर। ये हमारे कॉइन है, आप देखिएगा, एक सा ऊपर से ले लीजिए। ये टेट्राहेड्रल वॉइड की पहली लेयर है जिसको हमने ए कहा, आपको दिख रहा होगा। ये जो वॉइड है, ये आपको जो खाली जगह यहाँ पर दिख रही है, इसको अगर हम इससे ढक दें तो इसको बी लेयर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि कवर्ड है 4 स्फीयर से। तीसरी लेयर अगर हमको रखनी होगी, फिर से हम ए के ऊपर रखेंगे, लेयर ए के ऊपर। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको आप घर पे करके भी देख सकते हैं। और चौथी लेयर अगर हम करेंगे, फिर से हम बी के ऊपर रख देंगे। तो हमारा जो पहली लेयर है नीचे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी टाइप की बिल्डिंग बनती चली जाएगी। वो आप अपने आप कंसीडर कर सकते हैं। जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो आप समझिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमने क्या किया। ये पहला लेयर हमने यहाँ पे रखा और हमने कोशिश की कि दूसरा लेयर से पहले लेयर को ढके ना, उस वॉइड के डेप्थ को बढ़ा दिया। दिस इज सेकेंड लेयर। The void it is surrounded by 6 sphere, that is why it is called octahedral void। और जो थर्ड लेयर है इसको फिर से हमने इसको ढक दिया। अब इसके ऊपर फिर से ए लेयर आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से सी आएगा, ऐसे पूरी बिल्डिंग बनती चली जाएगी, पूरा पिलर बन जाएगा। उस पिलर को इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोर्ड पे आ जाइए सर। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है, हम आपको बता दें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल का है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, जो हमने भी आपको बताया, उसे बोला गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने जब एबी लेयर बनाया, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। प्लीज इस बात को समझिए आप लोग कि when tetrahedral voids are covered, so that type of packing is called hexagonal closed packing, and when octahedral voids are covered, then the packing is said to be cubic closed packing। अब इसको समझना है कि HCP और CCP में जब डिफरेंस
इसके केस में इट इन्वॉल्व्स ABAB टाइप क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ABAB टाइप की क्लोज पैकिंग होती है और CCP में ABC टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। और थर्ड जब हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इन बोथ केसेस HCP और CCP इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस नहीं होता। अब जब हम बात करते हैं एग्जांपल की, एक का एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर। 11th क्लास में आपने पढ़ा है ट्रांजिशन मेटल, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल अपने हेल्प के लिए। और जो दूसरे का एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम और जिंक, जो कि दोनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो एक के एग्जांपल में दोनों ट्रांजिशन मेटल आते हैं और दोनों के दूसरे के एग्जांपल में ट्रांजिशन मेटल नहीं आते। ये सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तो और भी लॉजिक हो सकता है इसका। यहां पर कॉपर और सिल्वर है एक में मैग्नीशियम और जिंक। कौन सा एग्जांपल किसमें है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका असाइनमेंट है या होमवर्क है। इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आपका शुरू होता है सॉलिड में, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई M A क्यूब मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। दिस इज कॉल्ड 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 और दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी और डेंसिटी इसकी जो यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमेशा एनसीईआरटी में इस यूनिट पर काम किया गया है, इसलिए हमेशा आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर वर्क करके देखेंगे। इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक की जो वैल्यू है उसे हम h लेंथ कहते हैं, या आप जानते हैं यहां पर अक्सर पिकोमीटर में गिवन होगा जिसकी वैल्यू होती है 10⁻12 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में गिवन होगा तो 10⁻10 मीटर। ये आपको अपने आप समझना है, ये वैल्यू आप 11th क्लास में सीख चुके हैं। अब इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें दिखाएंगे, फिर हमें बताएंगे कि कहां-कहां परेशानी आ रही है, उसके बाद हम आपको अगले टॉपिक पर ले जाएंगे। तो अभी आपसे बस इतना ही होमवर्क देना है। इस टॉपिक पर जितने न्यूमेरिकल है वो आप एनसीईआरटी में सॉल्व करके रखेंगे। एग्जांपल हम बता सकते हैं इसका न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज का 15-16 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको, और इंटेक्स में 16 क्वेश्चन वहां मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज में। आप ध्यान रखिएगा, इस पे होमवर्क आप करके दिखाइएगा। बाकी असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।